वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा सेशन नंबर 2 है, जिसमें कि हम इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब आज का और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो एग्जांपल्स पे रहेगा, और उसके बाद 2 सेशंस हम एक एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम 6 एग्जांपल्स देखेंगे, और उसमें से हम 2 एग्जांपल्स के अंदर एक्सेल शीट का भी प्रयोग करेंगे, जो कि जिसके अंदर कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंकिंग फंड निकालना है और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हैं, आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो एक्सेल आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट समय को बचाने के लिए हम इसमें बाकी 4 एग्जांपल में एक्सेल यूज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी उतना हम समझते हैं कि बेसिक आपको आता है। तो अगर आपने अब तक वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट को कवर नहीं किया है, और आपने इस इनकम अप्रोच वैल्यूएशन का जो पार्ट 1 है थ्योरी, अगर वो नहीं देखा है, तो और सीधा आप आज के सेशन पे जंप कर रहे हैं, तो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अभी ये सेशन को बंद कर दीजिए, और जो भी आपने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं, अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो पूरा समझिए, क्लियर कीजिए, तब उसके आगे बढ़िए। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करने वाले हैं इसके बाद, तो अगर कोई डाउट्स है तो आप नोट कर लीजिए डायरी में, अपनी कॉपी में। और जब हम मिलेंगे सेशन में, क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में, तब आप अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ पर आपके सारे डाउट्स हम फर्दर क्लियर कर देंगे। बट अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको सेशन को, अगर कुछ भी डाउट है, बार-बार क्लियर कीजिए उसको, और बार-बार देखिए और क्लियर कीजिए। बिना क्लियर किए आगे मत बढ़िए। तो समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं सेशन 1 के अंदर, और जो हमारा पिछला जो वैल्यूएशन रियल एस्टेट था, उसमें हमने काफ़ी हद तक कुछ पार्ट कवर किया था, और जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने अभी, जो पिछला हमने वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर सेशन 1 में ये सारी थ्योरी हमने कवर कर ली है। तो आज हम हमारा पहला भाग है ये एग्जांपल्स का, जिसमें कि हम 6 एग्जांपल कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम 5 एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे पहले। तो पहला एग्जांपल समझते हैं। अ फ्री होल्ड साइट इज रेंटेड आउट फॉर 99 ईयर्स टू अ डेवलपर एट अ ग्राउंड रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज पर एनम। तो एक फ्री होल्ड साइट है, जिसको कि परपेचुअल लीज, मतलब 99 ईयर्स की लीज पे डेवलपर को दे रखा है, जिसमें कि ग्राउंड रेंट 2 लाख रुपए का है। देखिए, अब ये सब टेक्नोलॉजी जो फ्री होल्ड है, ग्राउंड रेंट है, ये अगर आपने पिछले सेशन नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए। तो नेट ऑफ आउटगोइंग 2 लाख रुपीज इज नेट रेंट आउट ऑफ आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटगोइंग्स। आउटगोइंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज रिन्यूएबल, ठीक है। और लीज द लेसी डेवलपर हैज कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फेचिंग एन एनुअल रेंट ऑफ 10 लाख रुपीज। तो बेसिकली बिल्डर ने एक लैंड ली है, परपेचुअल लीज पे है, जो कि रिन्यू होगी, और उसका जो ग्राउंड रेंट है आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल नेट नेट आउटगोइंग्स, तो वो 2 लाख रुपए उसको किराया दे रहा है, ग्राउंड रेंट। और 10 लाख रुपए किराया उसको आ रहा है एक्चुअल। तो बेसिकली आपको जो फ्री होल्डर का इंटरेस्ट है, वैल्यू ऑफ द फ्री होल्डर इंटरेस्ट एज्यूमिंग यील्ड ऑफ 5%, तो आपको ये निकालना है इसमें फ्री होल्डर। अब ये यहाँ पे लेसर लेसी नहीं बोला, फ्री होल्डर बोल दिया इसने। तो आपने अब इस क्वेश्चन को समझना है कि किसका इंटरेस्ट मांग रहा है। तो देखते हैं आंसर इसका। तो पहले डाटा लिखिए आप। कभी हमेशा कहते हैं डाटा गिवन जो है उसको आप नोट कीजिए एक्सेल में या डायरी में, वटेवर। तो डाटा क्या कह दिया हुआ है? पहली बात तो लीज जो है वो परपेचुअल है 99 ईयर्स की। ग्राउंड रेंट दे रखा है नेट, ये ग्रॉस नहीं है। इसको आपने ध्यान रखना है कि वो ग्रॉस है या नेट है। तो अगर ग्रॉस दिया हुआ है, तो फिर आउटगोइंग से माइनस करके नेट निकालना है। तो जब भी हमें कोई रेंट वैल्यूएशन के लिए निकालना है, करना है, तो वो नेट ही पकड़ना है, ग्रॉस आपको कभी नहीं पकड़ना। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, और आंसर वहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नेट ग्राउंड रेंट ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे रखा है, इसलिए हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ग्रॉस रेंट दिया होता है। लीज रेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये ग्राउंड रेंट का मतलब क्या है? जमीन का है। और ये बिल्डिंग, लीज रेंट ऑफ द बिल्डिंग 10 लाख रुपए आ रहा है। और यील्ड इसमें दे रखी है, तो आपको यील्ड निकालनी नहीं है, यील्ड भी दे रखी है। अब हमें निकालना है फ्री होल्डर इंटरेस्ट। तो पहले आप इसको कोशिश कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, अपने आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जब आप सॉल्यूशन निकाल लें, तब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। तो अब हम सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो नेट एनुअल इनकम अर्न बाय लैंडलॉर्ड 2 लाख रुपए, ठीक है जी। तो फ्री होल्डर बेसिकली कौन है इसमें? जो जिसके पास जमीन है,
बिल्डर जो है वो तो लीज होल्डर है, वो फ्री होल्डर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसने लेसी और लेसर ना बोल के आपको बोला फ्री होल्डर, मतलब कि जो ग्राउंड रेंट ले रहा है उसका आपको वैल्यूएशन करना है। लेसर लेसर इंटरेस्ट निकालना है आपको, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट निकालना है, हु इज फ्री होल्डर, हैविंग फ्री होल्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यील्ड 5% दे रखी है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का जो रेंट है, ग्राउंड रेंट जो लेसर को या लैंडलॉर्ड को या फिर फ्री होल्डर को मिल रहा है, 2 लाख डिवाइड बाय यील्ड, सिंस ये परपेचुअल है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था उसका, यील्ड परचेज का, 1/आर, आर इज 5%, 0.5। तो सिंस यहाँ पे 2 लाख रुपए का रेंट आ रहा है तो साल का, तो डिवाइड बाय 0.05, तो एन जो उसकी वैल्यू है फ्री होल्ड इंटरेस्ट की या लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट है, लेसर का इंटरेस्ट जो है, उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्री होल्डर इंटरेस्ट ऑफ ए शॉप विच हैज बीन लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ्री होल्डर का इंटरेस्ट निकालना है एक दुकान का, जो कि 2 लाख रुपए पर महीना आपको पर मंथ रेंट दे रखा है। रेंट रिन्यूएबल एंड एक्सपेक्टेड यील्ड इज 5%। ठीक है, रेंट जो है रिन्यूएबल है और एक्सपेक्टेड यील्ड 5% है। अब देखते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे नेट रेंट दे रखा है 2 लाख रुपए, तो ग्रॉस नहीं दिया हुआ, नेट दिया हुआ है, तो हमें नेट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पिछले वाले एग्जाम्पल में पर ईयर दे रखा था, यहाँ पर मंथ दे रखा है। तो आपने जब भी रेंट देखना है तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या वो रेंट ग्रॉस है या नेट है, पर मंथ है या पर ईयर है। अगर वो पर मंथ है, उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करके उसको पर एनम में कन्वर्ट करना है। तो जो भी वैल्यूएशन के लिए आपको रेंट पकड़ना है वो पर एनम ही पकड़ना है। अब लीज पीरियड यहाँ पे जो है वो 99 ईयर्स नहीं दिया है इसने आपको, सिर्फ इतना बोल दिया कि वो रिन्यूएबल है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके दे रखा है तो आपने उसको परपेचुअल ही मानना है। अगर पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पे, सिर्फ ये बोला कि रिन्यूएबल है, तो दैट मीन्स परपेचुअल है। यील्ड आपको 5% दे रखी है। अब ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, फ्री होल्डर का इंटरेस्ट निकालना है हमको। अब मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ स्टेज पे आप कोशिश कीजिए, इसको खुद सॉल्व कीजिए। क्या करना है आपको, मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये पर मंथ है, तो पर एनम कन्वर्ट करना है आपने इसको। तो आई थिंक इस हिंट के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने हाथ से, और जब आप सॉल्यूशन निकाल लें तब नेक्स्ट स्लाइड में मूव कीजिए। तो एनुअल रेंट निकालेंगे पहले, नेट एनुअल रेंट 12 महीने से गुना 2 लाख, 24 लाख रुपए का रेंट आ गया देखिए इसमें। तो ये हमने निकाला यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एग्जामिनर ने 2 लाख रुपए पर एनम दे रखा था, यहाँ पर मंथ है, तो 24 लाख का रेंट आ गया। अब इंटरेस्ट कितना है, देखिए यील्ड 5% दे रखी थी, तो सिंस परपेचुअल है तो सिंपल फॉर्मूला पता है हमें, नेट नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इज इक्वल टू फ्री होल्डर ये लेसर इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू आ गई 480 लैक्स। तो सिंपल आंसर हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं जी। इसके अंदर आपका एन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू लीज 20,000 स्क्वायर फीट प्लॉट फॉर वन यूजर फॉर 60 इयर्स पीरियड। एक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, उसने 20,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट एक यूजर के लिए दे दिया 60 साल के लिए। यहाँ पीरियड डिफाइंड हो गया। द लैंड रेट इज ₹4,000 पर स्क्वायर फीट, एज्यूमिंग एन यील्ड ऑफ 6%, व्हाट विल बी द मंथली लीज। देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आपको लैंड की वैल्यू दे दी उसने और पीरियड दे दिया, यील्ड दे दी, तो आपको पूछ रहा है मंथली लीज रेंट कितना होगा। तो पिछले दो एग्जांपल्स में लीज रेंट दिया हुआ था और वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और लीज रेंट निकालना है मंथली। तो डाटा दिया हुआ देखिए आपको, इसमें लैंड एरिया दे दिया आपको, लीज पीरियड दे दिया 60 ईयर्स का, और 4,000 स्क्वायर फीट का आपको इसके अंदर इन्होंने जो है रेट दे दिया पर स्क्वायर फीट लैंड का, और 6% की यील्ड दे दी। तो अब आपको मंथली रेंट निकालना है। तो अब इसको हम एग्जैक्ट मेथड से भी करेंगे और अप्रोक्सीमेट मेथड से भी करेंगे। अगर आपको याद हो, आई थिंक पिछले हमने वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के हमने सेशन नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपको वैल्यूएशन निकालनी है और इसमें की लीज पीरियड 50 साल से ऊपर है, तो आप अप्रोक्सीमेट मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आंसर्स बहुत क्लोज नहीं है। और अगर 99 ईयर से ऊपर है तो फिर तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट आंसर सेम आएगा आपका, अप्रोक्सीमेट मेथड और फिक्स मेथड से
लेकिन अगर 50 साल से ऊपर है और 99 ईयर्स से नीचे है, तो भी आपका नियर बाय वो अप्रोक्सीमेट मेथड और एग्जैक्ट मेथड से आएगा। अगर समय की कमी है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट मेथड लगा के एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कि मोटा मोटा आंसर इस रेंज में आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से पहले एग्जैक्ट मेथड से भी यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट मेथड से भी निकालेंगे और फिर उसको एक्सेल शीट से भी निकालेंगे, फॉर्मूले से भी और फंक्शन से भी। तो ये वाला एग्जांपल हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टडी इसको स्टॉप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑलरेडी सारे फॉर्मूले बता रखे हैं आपको, मैं हिंट दे देता हूँ। लैंड की वैल्यू यहाँ पे आएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज मार्केट वैल्यू। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे since we have been given land value and expected yield, we can calculate net annual village rent through accurate method approximate method हम बात किया। तो 60 साल के लिए आपको निकालना है कितना उसमें हर साल रेंट आएगा। पहले हम एक्यूरेट मेथड से निकालते हैं। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंट, ठीक है, प्लॉट वैल्यू क्या है बेसिकली, जो प्लॉट की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, लैंड एरिया मल्टीप्लाई बाय लैंड रेट। 20,000 स्क्वायर फीट का जमीन है और 4,000 रुपए स्क्वायर फीट उसका रेट हो गया, तो इसका मतलब लगभग 8 करोड़ की वैल्यू उसकी हो गई। तो लैंड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एनुअल रेंट हमें मिल गया 8 करोड़ रुपए। तो अब प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गया 8 लाख रुपए और हमें फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम अगर हमें क्या क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे हमको, करेक्ट। उसके बाद ये जो आर है और एन है ये दे रखा है, आर इज 0.06% और एन है 60। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं सेशन नंबर आई थिंक 6 में रियल एस्टेट वैल्यूएशन के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्मूला में डालेंगे तो आपने ए निकालना है कि एनुअल रेंट कितना आएगा हर हर साल का, करेक्ट। ये डालेंगे तो 16.616% का यील्ड परचेज आता है इसके अंदर। तो 8 करोड़ को आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एनुअल रेंट 49.50 लैक्स आएगा। सिंस क्वेश्चन के अंदर मंथली रेंट मांगा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। एनुअल रेंट को जो 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो आपका मंथली रेंट आ जाएगा विच इज 4.12 लैक्स पर मंथ। अब यही हम करते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड से। देखिए, तो सिंस 50,000 से ऊपर है तो अप्रोक्सीमेट मेथड से भी आपका आंसर मोटा मोटा साफ आना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू का सिंपल जो अप्रोक्सीमेट मेथड से हम करते हैं परपेचुअल लीज पकड़ते हुए, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू नेट एनुअल रेंट डिवाइड बाय आर, वो सिंपल हो गया, ए डिवाइड बाय आर। तो 8 करोड़ की वैल्यू हमने निकाली थी, ए निकालना है और 0.06 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 लाख डिवाइड बाय 12 4 लाख। तो मतलब वहां आ रहा था 4,12,000, यहाँ आ रहा है 4 लाख रुपए। तो मोटा मोटा आपका ये मैच कर गया। थोड़ा सा वैल्यू कम आएगी अगर आप अप्रोक्सीमेट मेथड से जाएंगे, जो एग्जैक्ट मेथड है उससे थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। तो मोटा मोटा समझ सकते हैं आप इस चीज से, हिंट ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। ओके, तो अब हम उसी टेम्पलेट को खोल लेते हैं अपने, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाटा डालते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये हमारी एक्सेल शीट है जो हमने पहले भी काम किया था इसके ऊपर। इसको डाटा को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सारा टेम्पलेट क्लीन करते हैं पहले एक बार ताकि हम सारा अच्छे से समझ सकें। इसको मैं फंक्शन से नहीं समझाऊंगा बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पैसे में निकालने के लिए। तो इसलिए आपको जो पिछला वीडियो वहाँ से सीख लीजिएगा इसको आप। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले से ही सिखाऊंगा, सिर्फ एग्जैक्ट फार्मूला और अप्रोक्सीमेट फार्मूला दोनों से। देखिए, ये टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया। ये फार्मूला हमने इजी कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है यहाँ पे ताकि हमें बार बार मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो और ये दिमाग में फिट हो जाए। तो पहला काम क्या करते हैं हमेशा हम, डाटा गिवन। तो क्वेश्चन खोलिए, उसमें से देखिए डाटा क्या क्या दे रखा है। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड लीज, आपको लीज प्लॉट एरिया दे रखा है। प्लॉट एरिया कितना है, 20,000। ये आपका स्क्वायर फीट है, यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये वन यूजर जो दे रखा है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए है। आप लिखना चाहिए लिख लीजिए, पर वो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लीज पीरियड दे रखा है आपको,
लीज पीरियड 60 years। तो लीज पीरियड मतलब क्या हो गया, एन दे दिया आपको ये। ओके, उसके बाद लैंड रेट दे रखा है 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट हो गया ये। और ईल्ड दे रखी है, yield मतलब कि आर 6%, ये पर एनम है। और क्या दे रखा है, बस इतना ही दिया हुआ है। और आपको मंथली लीज रेंट निकालना है। तो देखिए अब इसके अंदर आपको पहले हमें, अब कुछ डाटा इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, जब आपने डाटा गिवन लिखना है यहाँ पे, तो आपको देखिए कि इसमें क्या क्या डाटा और निकाल सकते हैं इजिली आप। जब लैंड एरिया हमें दे दिया और लैंड रेट दे दिया, तो प्लॉट वैल्यू आ जाएगी। प्लॉट वैल्यू हमको मिल जाएगी। वो क्या होगा, प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय लैंड रेट। ये आपका आ गया। तो ये आपका बेसिकली प्लॉट वैल्यू यहाँ से आ गई। अब उसके बाद हम जो इस फॉर्मूले में देखिए, ये परचेज निकालना है पहले हमको। तो पहले हम करते हैं फॉर्मूला इसमें, एग्जैक्ट फॉर्मूला से निकालिए। एयर परचेज, एयर परचेज कितना आएगा, ये फॉर्मूला डालेंगे जब इसके अंदर आप, ये फॉर्मूले में आप डालेंगे एयर परचेज को, तो आपका वैल्यू इसमें फॉर्मूले में डालेंगे 1, ब्रैकेट डाल दीजिए 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस, अगेन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर रेज टू पावर, ब्रैकेट बंद, रेज टू पावर एन, ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय आर। ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 16.16 ईयर परचेज। आपको वैल्यू कितनी दे रखी है प्लॉट की, प्लॉट वैल्यू दे रखी है ये आपकी प्लॉट वैल्यू है। डिजिट आए थे इसमें से। तो नेट एनुअल रेंट कितना हो गया, एन ओ आई, नेट नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आएगी आपकी, प्लॉट वैल्यू डिवाइड बाय ईयर परचेज। ये आपका आ गया पूरे साल भर का रेंट। तो इसको हम मंथली रेंट निकालना है। मंथली रेंट ये हो गया पर ईयर, पर एनम। ये है INR। तो दिस डिवाइड बाय 12, तो ये आपका पर मंथ। देखिए पूरा एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया, आंसर 1 एग्जैक्ट। तो चेक कर लेते हैं एक बार हम, जो अपने अभी कैलकुलेशन करी है अपनी प्रेजेंटेशन में, वहाँ भी चेक कर लेते हैं इसको। देखिए ये था हमारा रेंट, तो 4,12,000 का जो रेंट हमने निकाला था वही एग्जैक्टली यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट मेथड से भी ट्राई करते हैं एक बार। अप्रोक्सीमेट मेथड से आपका ईयर परचेज, बेसिकली जो आपका ईयर परचेज निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप उसको जो है, जो
आपका आर बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ए, मतलब एनुअल रेंट डिवाइड बाय आर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप। तो यहाँ पे एनुअल रेंट इज नथिंग बट लैंड वैल्यू, प्लॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यील्ड। क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी ड्राइव कर दिए, मैं इसलिए कुछ समय नहीं खराब कर रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर। तो ये वैल्यू आ गई 48 लाख। तो मंथली रेंट दिस डिवाइड बाय 12 मंथ्स। एक महीने में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये पर एनम आ गया था और ये पर मंथ। आंसर अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया, देखिए। तो ये भी आपका मैच कर रहा है यहाँ पे, जो हमने ये किया। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू दोनों मैच कर गई। तो एक्सेल शीट से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। A private trust had leased 5,000 square feet plot for 99 years, lease which can be renewed for further period. तो परपेचुअल लीज है रिन्यूअल क्लॉज के साथ 99 इयर्स की, और 5,000 स्क्वायर फीट का आपको इसमें प्लॉट का एरिया दे दिया। फिक्स्ड नेट मंथली लीज रेंट इफ द लैंड रेट इज ₹3,000 पर स्क्वायर फीट। तो आपको फिक्स नेट मंथली रेंट निकालना है। तो ये वही मंथली रेंट ही निकालना है बेसिकली। और इसमें बोल दिया कि पर फिक्स रहेगा, बढ़ेगा नहीं रेंट वो 99 ईयर्स के लिए परपेचुअल लीज पे। तो महीने का रेंट कितना होगा, लीज रेंट जो पीछे निकाला वैसा ही निकालना है। बट थोड़ा सा इसमें सेम लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया बेसिकली यहाँ पे, देखिए। तो अब 8% का यहाँ पे आपको लीज रेंट दे रखा है। सिंस यहाँ पे परपेचुअल दे रखा है, पिछले वाले में क्या 60 साल का दे रखा था, तो हमने एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मेथड दोनों से किया था। यहाँ पर आपको परपेचुअल दे रखा है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो इसमें एग्जैक्ट फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अप्रोक्सीमेट से करिए, आपका 99% ऑलमोस्ट सही आएगा आंसर। देखते हैं डाटा क्या, देखिए क्या दे रखा है। लैंड एरिया दे दिया हमको, लैंड रेट दे दिया, और उसके बाद पीरियड दे दिया, परपेचुअल है, और आर बेसिकली यील्ड दे रखा है। लीज रेंट आपका 8%। तो मंथली रेंट हमें निकालना है। अब इसको फिर दोबारा से पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और तब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा सॉल्यूशन के लिए। तो अब हमें पता है कि लैंड वैल्यू क्या है, एनुअल रेंट डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे लैंड वैल्यू दे रखी है, आर दे रखा है, तो हमें एनुअल रेंट निकालना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। देखिए लैंड वैल्यू क्या है, लैंड एरिया मल्टीप्लाई बाय लैंड रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 करोड़ की यहाँ पे जमीन की कीमत हो गई। अब जमीन की लैंड वैल्यू मिल गई 1.5 करोड़ 150 लैक्स। ये आर हमें दे रखा है 0.08 यहाँ पर, देखिए, और ए निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 0.08, 12 लाख का रेंट आ गया पूरे साल का। अब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में रेंट मंथली मांगा है आपसे, साल का नहीं मांगा। तो हो सकता है एक ऑप्शन ये भी हो 12 लाख और 1 लाख, तो जल्दबाजी में आप 12 लाख टिक ना कर दें। तो सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन आखिरी में जाके आपने मंथली ना पढ़ के पूरे साल भर का इसमें रेंट पकड़ के आंसर कर दिया, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्क मिलेगा उसका। इसलिए आपने जब भी रेंट की बात क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि मंथली मांगा है या ईयरली मांगा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेसर लीज्ड हिज 3,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड टू ए लेसी फॉर 99 ईयर्स। तो लेसर ने 3,000 स्क्वायर फीट का लैंड दिया 99 ईयर्स परपेचुअल, और मंथली रेंट ऑफ 1,500 पर मंथ। तो महीने का रेंट दे दिया आपको यहाँ पे। लीज इज रिन्यूएबल, तो परपेचुअल लीज है रिन्यूएबल क्लॉज के साथ। ये जो कोविनेंट्स है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस के अंदर। ऑन दिस लैंड द लेसी हैज कंस्ट्रक्टेड a residential building and rented out on total rent for 6,500 पर मंथ। तो अब इसने क्या है, जो किराएदार है उसने जमीन तो किराए पे ली, लेकिन उसके ऊपर उसने अपने खर्चे से बिल्डिंग बना ली एक ऊपर, और उसमें जो किराया, जमीन का किराया दे रहा है 1,500 रुपये पर महीना, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 6,500, क्योंकि उसने बिल्डिंग बनाई। अब वो बिल्डिंग का किराया ले रहा है, तो बिल्डिंग का किराया जमीन के किराए से ज्यादा होगा। तो 6,500 ले रहा है और 1,500 वो किराया दे रहा है। ऑल आउटगोइंग्स आर 30% ऑफ द रेंटल इनकम। अब देखिए यहाँ पर हमें जो किराएदार का, जो लेसी का ग्रॉस रेंट दिया हुआ है और नेट रेंट नहीं दिया। पिछले एग्जांपल्स में डायरेक्टली एग्जामिनर ने नेट रेंट दिया था, यहाँ पे थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं वो डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं,
ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा अच्छे से रेनफोर्स होके फाउंडेशन दिमाग में फिट हो जाए। एकदम से कठिन एग्जाम्पल नहीं देते हम लोग, पहले छोटा एग्जाम्पल देंगे, फिर उसी एग्जाम्पल को कठिन करते जाएंगे, और उसके बाद फिर केस स्टडी भी जंप करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा के, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इसके अंदर हम नेट रेंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आउटगोइंग्स दे रखी है 30% ऑफ द रेंटल इनकम, तो नेट रेंट नहीं दिया हुआ, ग्रॉस रेंट दिया है इसने। तो यहाँ पे ग्रॉस वर्ड यूज नहीं किया उसने, टोटल रेंट बोल दिया। तो आपको समझना है कि ग्रॉस रेंट दिया हुआ है, आउटगोइंग दे दी है, तो नेट रेंट हमें निकालना पड़ेगा। अब लेसर का इंटरेस्ट निकालना है और लेसी का इंटरेस्ट निकालना है। और देखिए दोनों की यील्ड भी अलग अलग दे दी इसने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। लेसर का जो यील्ड है 5% और लेसी का 7%। तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर या 3 नंबर के अंदर भी आ सकता है। तो पहले डाटा लिखिए सारा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। लैंड एरिया दिया है, लीज पीरियड परपेचुअल है, ग्राउंड रेंट है, टोटल रेंट है, आउटगोइंग दे दी हमें और यील्ड दे दी, लेसी और लेसर दोनों के लिए। और डाटा निकालना क्या है, लेसर का इंटरेस्ट, लेसी का इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप वीडियो को फिर दोबारा से पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको हिंट दे दिए है मैंने। जब आप इसका आंसर निकाल लें तब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके अपने आंसर को कंपेयर कीजिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो लेसर इंटरेस्ट क्या हो गया, बेसिकली ग्राउंड रेंट दिया हुआ 1500, तो हमें हमेशा साल का रेंट निकालना है। तो साल का रेंट कितना दिया हुआ है, 12 गुना 1500, तो मतलब 18,000 का रेंट हो गया एक साल का उसका। अब लेसर का इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही, जो यील्ड है वो दे रखी है लेसर का, तो वो दे रखी है 5%। तो 18,000 डिवाइड बाई 5%, 3,60,000 का लेसर का बेसिक लैंड वैल्यू होगी उसकी, विच इज लेसर इज इंटरेस्ट। लेसी का इंटरेस्ट क्या है, अब यहाँ पे 6,500 का उसको रेंट मिल रहा है, और 30% जो उसका है बेसिकली वो जाएगा आउटगोइंग्स में यहाँ पे। तो और 1,500 जाएगा उसका ग्राउंड रेंट, दो खर्चे हो गए उसके। तो अब वो कैसे निकालेंगे, नेट हमें पहले निकालना है नेट एनुअल रेंट। तो ग्रॉस रेंट कितना हो गया, 6,500 महीने का, तो साल का कितना हो गया, गुना 12, 78,000 का ग्रॉस रेंट हो गया पूरे साल का। उसमें से आउटगोइंग माइनस करेंगे 30%, तो 30% ऑफ 78,000 आपका आ गया 23,800। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड रेंट देना है उसको 1,500 रुपए के हिसाब से पर महीने के हिसाब से, 18,000 ग्राउंड रेंट आ गया। तो ये जब 78,000 में से सारा ये माइनस करेंगे, तो नेट जो रेंट आएगा उसकी नेट एनुअल इनकम आएगी, वो आएगी 36,600 रुपए। अब उसमें लेसी का यील्ड है वो 7% दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में डालेंगे नेट एनुअल इनकम डिवाइड बाय लेसीज रेट ऑफ यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड, 36,600 डिवाइड बाय 0.07, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 5,23,000। तो लेसी का इंटरेस्ट ये है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का छठा और आखिरी एग्जांपल देखते हैं, तो अगले सेशन में 5 और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल आपको जाकर। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। टेनेंटेड हाउस इज रिक्वायर्ड टू बी रिपेयर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1,00,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग की बात कर दी इसने। अब द टेनेंट्स आस्क द लैंडलॉर्ड टू रिपेयर द हाउस इन्वेस्टिंग हिज फंड एंड एग्री टू पे द अमाउंट required for repairs without any obligation after 8 years. What amount will have to be deposited by the tenants yearly in a bank if prevailing rate of interest was 9% for the recurring deposit? तो देखिए अब इसके अंदर ना थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सिंकिंग फंड की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी में आके डाल दिया उसने कि साहब 1,00,000 रुपए का खर्चा है आपका कितने साल के बाद, 8 साल के बाद। ठीक है, और तो ये समझना है आपने कि 8 साल बाद खर्चा है, तो इसका मतलब आपने पैसे एक्यूमुलेट करने हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई फंड की रिक्वायरमेंट है तो मतलब सिंकिंग फंड है। फिर वो बिल्डिंग है और उसके अंदर आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो वहां से आपको हिंट लग गया कि 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है 8 साल के बाद। अब उसको पैसे को इकट्ठा करने के लिए आपको कितना रुपया हर महीने डालना पड़ेगा, यहाँ पे यील्ड ना देके उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि साहब एफडी का जो रेकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8-9% का है 8 साल के लिए। ठीक है, तो वहां से आपको हिंट हो गया, अच्छा यील्ड आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड ये है कि मतलब हर महीने वो कितने की एक आरडी खोले कि 8 साल के बाद उसको 1,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो अब इसको हम पहले इसको हम कैलकुलेटर से यूज करेंगे, फिर मैं इसको कोशिश करूंगा एक्सेल शीट में भी सिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए डाटा गिवन निकालेंगे। पहले सिंकिंग फंड हमें दे दिया 10 साल का, यहाँ पर 10 साल बेसिकली, सॉरी 8 8 साल का, करेक्ट। सिंकिंग फंड आफ्टर 8 ईयर्स, तो आपको 1,00,000 रुपए चाहिए 8 साल के बाद। उसके बाद सिंकिंग फंड पीरियड कितना है, 8 साल है।
एक्यूमुलेटिव आरओआई आपको दे दिया 9% का, जो रिकूपमेंट रेट है वो 9% दे दिया आपको यहाँ पे। और हमें निकालना क्या है, ग्रॉस सिंकिंग फंड। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाटा को, क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड मूव कीजिए और अपने आंसर को नेक्स्ट स्लाइड के आंसर से कंपेयर कीजिए। उससे आपको सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो पिछला वाला वीडियो देखिए, जहाँ पर हमने अब ग्रॉस सिंकिंग फंड के बारे में बात किया है। अब आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, तो अपने आंसर को यहाँ से कंपेयर कीजिए। एएसएफ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमें आईएस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिकूपमेंट रेट, ये एक्यूमुलेटिव आरओआई, और पीरियड दे रखा है 8 साल का। तो इसमें फॉर्मूला में डालेंगे तो ये हमारा एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर आ जाएगा, या एसएफएफ आ जाएगा। इसको भी एक्सेल शीट से भी देखेंगे कैसे निकालना है। तो ये फॉर्मूले में डालना है तो आपको ये निकल आएगा यहाँ से। और जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंकिंग फंड से, तो आपका जो ये एनुअल बेसिकली कितना अमाउंट आपको डालना है इसमें, ये आपको आ जाएगा। अगर मंथली पूछा है तो डिवाइड में 12 कर दीजिएगा यहाँ पे। तो टेनेंट को बेसिकली इतना 9,068 रुपये हर साल जो है वो देना है 8 साल के लिए, ताकि 1 लाख रुपए जो लैंडलॉर्ड को 8 साल के बाद मिल सके उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो चलिए अब हम इसको एक्सेल शीट से निकालने का प्रयास करते हैं, किस तरह से इसको हमें वैल्यू को निकालना है, एएसएफ को, या इसका जीएसएफ जो निकालना है हमें। तो पहले ये वही टेम्पलेट है, इसी को हम अपडेट करते जा रहे हैं। तो मैं, जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, उसको हम एक्सेल शीट शेयर कर लेते हैं उसके साथ, ताकि ये टेम्पलेट आपका बना रहे। तो उसी टेम्पलेट में डालते हैं। पहले आप देखिए डाटा गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन खोल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं रादर। और हमें सिंकिंग फंड दिया हुआ है, सिंकिंग फंड 1 लाख रुपए INR। ठीक है, मान लगा देते हैं, डेसिमल रिमूव कर देते हैं यहाँ से। पीरियड एन दे रखा है आपको 8 साल, 8 years। और रिकूप रेट या फिर एक्यूमुलेटेड आरओआई, तो ये इसको आईएस कितना दे रखा है आपको इसमें, 9% पर एनम। अब निकालना क्या है, ग्रॉस सिंकिंग फंड, जीएसएफ, ये निकालना है। ठीक है, अब पहले फॉर्मूले से निकालते हैं इसको बेसिकली। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है वाला, देखिए इसी फॉर्मूले में डालते हैं। तो पहले हम एस एफ एफ या फिर ए एस एफ को निकालते हैं। ये इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिकूपमेंट रेट डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस, फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर पीरियड माइनस 1 ब्रैकेट बंद। देखिए आपका ये सिंकिंग फंड फैक्टर आ गया। अब आपको जीएसएफ कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंकिंग फंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सिंकिंग फंड। तो ये आपका आ गया 9,067 रुपये 44 पैसे। ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं, एस एफ एफ ऑब्लिक ए एस एफ, फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, पीएमटी, पीएमटी, उसके रिकूपमेंट रेट पहला रेट, फिर आपका एनुअल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो नंबर, ये आपका ईयर हो गया यहाँ पे एन पर। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपको रखनी है 0, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू 0, और टाइप 0। तो इसको जरा हम, इसको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गलती हो गई। रिकूपमेंट रेट, नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी, देखिए फ्यूचर वैल्यू डालनी है 1 रुपया, यहाँ पर हमें डालना 1 रुपया। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हमने बेसिकली
साइन को इग्नोर कर देना है इसको। 0.0906 4 डिजिट तक ले लीजिए और इसको हम GSF को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, SFF को, SFF मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 रुपये, तो 9,060 रुपये, मतलब ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है 7 रुपये का डिफरेंस, पर ये 9,060 रुपये का आपको इसमें आंसर आ गया यूजिंग फंक्शन। आशा करते हैं समझ आ गया होगा यहाँ पे आपको। तो अगर आपके फंक्शन इनेबल है तो किस्मत की बात है, फंक्शन हमेशा इनेबल नहीं होते एमबीबी एग्जाम में। अगर आपके फंक्शन इनेबल हैं, उसमें आप कर पा रहे हैं, तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने सिंपल तरीका दे दिया एक्सेल शीट में इसको निकालने का। आशा करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आज के सेशन में बेसिक एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े से टफनेस लेवल इंक्रीज करेंगे और थोड़े से कठिन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके 2 कठिन केस स्टडीज को भी डिस्कस इसमें करेंगे। तो आप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और स्पीड से इसको हम वीडियोस को अपलोड कर सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि अगला सेशन आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से धन्यवाद।